नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। 1,43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आप पीयर्स के साथ देखेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील 1,58,000 है और ये 1,43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद अगर बाकी कंपनीज देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। सेल जो नेक्स्ट कंपनी आता है उसका मार्केट कैप 43,000 करोड़ का है। तो लगभग 1 लाख करोड़ का यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है मार्केट कैप में। तो बहुत बड़ा जायंट कंपनी है स्टील सेक्टर में। इसका आज रिजल्ट निकल कर आया है, रिजल्ट को देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आगे क्या रणनीति बनाया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, सीएजीआर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 साल में 11%, 5 साल में दोस्तों 21% का सीएजीआर, 3 साल में 36% का सीएजीआर और लास्ट 1 साल में 79% का इसने रिटर्न दिया है। बहुत ही जबरदस्त हम लोग ने एक मूव देखा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अक्टूबर 2020 में दोस्तों ये 400 के रेट पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 1 साल में दोस्तों बाई अगस्त 2021 ये 1500 के लेवल तक चला गया। और अभी उसके बाद हम लोग को यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बड़ा जंप, बहुत ही बड़ा मूव, रैली हम लोग को देखने को मिला। और अभी दोस्तों एक डाउन ट्रेंड, एक कंसोलिडेशन से गुजर रहा है। तो यहाँ पर रिजल्ट को देखेंगे और साथ ही साथ आगे देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट लेवल्स क्या बन सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, सीधा चलते हैं रिजल्ट की तरफ, फंडामेंटल के ऊपर बाद में आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट को देख लेते हैं, परफॉर्मेंस कैसा हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोल लिया है और यहाँ पर सारे फिगर्स करोड़ में हैं। हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्तों दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 का, और साथ ही साथ 9 मंथ में किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों, टोटल इनकम, सबसे पहला चीज 42,152 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था पिछले साल दिसंबर में। और इस बार दोस्तों 60,800, तो यहाँ पर 18,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ परफॉर्मेंस आप देख ही पा रहे हैं रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और अगर 9 मंथ देखेंगे तो 1,07,000 से दोस्तों 1,75,000, तो यहाँ पर भी दोस्तों बहुत बड़ा जंप, 67,000 करोड़ का यहाँ पर 9 मंथ में कंपनी ने जंप निकाल कर दिखाया है। तो रेवेन्यू के हिसाब से दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक्सपेंस को काबू में रख पाइए कि नहीं, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों पिछले बार का अगर आप एक्सपेंस देखेंगे तो 36,000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था टोटल एक्सपेंस, और इस बार 48,666 करोड़। तो यहाँ पर एक्सपेंस में भी 12,000 करोड़ का जंप आ गया है। मगर फिर भी दोस्तों बहुत ही बड़ा रेवेन्यू में जंप कंपनी ने निकाल कर दिखाया है। एज ए रिजल्ट दोस्तों अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे तो पिछले बार 5,746 करोड़ और इस बार दोस्तों 12,358 करोड़। तो यहाँ तक में अगर आप देखेंगे तो डबल से भी ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम कंपनी ने निकाल कर दिखाया है। वहीं 9 मंथ्स में दोस्तों 4,500 से यहाँ पे 38,000, तो यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा जंप कंपनी ने निकाल कर दिखाया है। बहुत ही अच्छा बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीधा आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो पिछले बार अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर दिसंबर में दोस्तों 4,010 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था कंपनी ने, और इस बार दोस्तों 9,598 करोड़। तो आप कह सकते हैं लगभग 9,600 करोड़। बहुत ही बड़ा जंप यहाँ पर कंपनी ने निकाला है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 1,027 करोड़ से यहाँ पर 31,914 करोड़। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा जंप, 30,000 करोड़ का जंप कंपनी ने निकाल कर दिखा है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों नो डाउट धमाकेदार परफॉर्मेंस हुआ है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 31 रुपए से यहाँ पर दोस्तों 79 रुपीज का अर्निंग करके दिखाया क्वार्टरली। और अगर आप 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 6 रुपए से दोस्तों 252 रुपीज का अर्निंग करके दिया है इस साल इन 9 मंथ्स में। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ कंपनी द्वारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स है कंपनी के फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ अगर देखेंगे नेट डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों पिछले बार 1.18 था, वहां से दोस्तों 0.68 हो गया है, तो यहाँ पर कमी आया है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो अगर देखेंगे तो 3.59 से यहाँ पे 9.37। और दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर देखेंगे एबिटा तो 23.02% से यहाँ पे दोस्तों
0.08 हो गया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों 9.56% से यहाँ पे 15.79% हो गया है। नेटवर्थ 66,891 करोड़ से दोस्तों इस बार हो गया 1,04,182 करोड़ फॉर द कंपनी। तो नेटवर्थ में भी यहाँ पे बहुत बड़ा इजाफा है। और अगर आप पिछले वाले क्वार्टर यानी सितंबर वाले क्वार्टर में देखेंगे तो 91,000 था, वहां से दोस्तों 1,04,000 हो गया है। तो विद इन अ क्वार्टर यहाँ पे बहुत बड़ा जंप हम लोग को 13,000 करोड़ का जंप दिखाई दे रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है। कुछ हाइलाइट्स और यहाँ पर दिए गए कंपनी द्वारा, स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेशन एंड डेट रीपेमेंट ऑफ 17,376 करोड़ इन द फर्स्ट 9 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इन 9 months में दोस्तों 17,376 करोड़ का डेट का रीपेमेंट किया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कंसोलिडेटेड एबिटा अगर देखेंगे तो 15,853 करोड़, वाइल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टूड 9,598। इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है। ऑपरेशंस में अगर देखेंगे तो क्रूड स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 4% ईयर ऑन ईयर टू 4.81 मिलियन टन्स। तो सितंबर वाले क्वार्टर के हिसाब से 2% का यहाँ पे जंप, प्रोडक्शन में जंप दिखाई दे रहा है और पिछले साल दिसंबर के हिसाब से यहाँ पे 4% का जंप दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक डिलीवरीज इंक्रीज बाय 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सेल्स वॉल्यूम टू ऑटोमोटिव सेगमेंट रिमेन स्टेडी डिस्पाइट 9% ड्रॉप इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पे हर चीज में अच्छा खासा यहाँ कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है। यूरोप ऑपरेशन अगर देखेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज बाय 7% सितंबर वाले क्वार्टर के हिसाब से एंड 56% दोस्तों पिछले साल के दिसंबर वाले क्वार्टर के हिसाब से। और यहाँ देखेंगे तो 2,246 मिलियन का यहाँ रेवेन्यू हुआ है फ्रॉम यूरोप इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी दिसंबर वाला क्वार्टर। एबिटा 290 मिलियन पाउंड्स यहाँ पर हुआ है विच ट्रांसलेट्स टू एन एबिटा ऑफ 134 पर टन। तो हर एक टन पे यहाँ पे ये लोगों ने 134 पाउंड्स कमाए हैं इस क्वार्टर में। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे बहुत जबरदस्त कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिया है। और यहाँ पर अब दोस्तों चार्ट में देखते हैं यहाँ क्या दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फिलहाल अगर आप देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड तो फिलहाल दिखाई दे रहा ही है पिछले साल के हिसाब से। अगर आप सितंबर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप आया, फिर यहाँ पर रिकवर होने का कोशिश किया मगर नहीं हो पाया और वापस यहाँ पे नया लोअर लो बना। वापस से यहाँ पर दोस्तों स्टॉक रिकवर की तरफ जा रहा था मगर वापस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड का सीरीज बनते बनते स्टॉक धीरे धीरे यहाँ से कोशिश कर रहा है कि ऊपर की तरफ जाए। अभी फिलहाल 1174 के रेट पे ट्रेड कर रहा है और ये वाला जो लेवल देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक हम लोग को तगड़ा बॉटम दिखाई दे रहा है बिटवीन 1,075 रुपीज। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग को एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो पहला यहाँ पर दोस्तों अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा 1240 इस लेवल का इंतजार कीजिए। अगर ये लेवल यहाँ से पार होता है तो तभी यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ये लेवल पार होता है तो दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट निकल सकता है। तो पहला टारगेट आप यहाँ पे 1350 1360 का लेकर चल सकते हैं और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टारगेट आप अराउंड 1430 का लेकर चल सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ एंट्री लेना चाहते हैं तो दोस्तों पहला टारगेट यहाँ पे 1250 का लेकर चलिए और उसके बाद दोस्तों अगर ब्रेकआउट निकलता है, जंप रहता है तो आप 1350 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो मैं यही कहूंगा 1050 इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का होराइजन बना के एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आपको स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक रिसेंट क्रॉसओवर भी बना है। तो थोड़ा नीचे रखिए और मैं यही कहूंगा कि अराउंड 1000 या 975 इस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस लेकर चलिए। फिलहाल अगर एमएससीडी के हिसाब से देखेंगे तो जीरो के आसपास ही है, तो यहाँ से हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक में तेजी आएगा। और अगर आप आरएसआई इंडेक्स के हिसाब से भी देखेंगे तो फिलहाल 54 के रेंज पे है, तो यहाँ से हम लोग यही अगेन एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो मंडे क्या होगा वो देखने वाला चीज रहेगा, मगर फिलहाल कंपनी ने बहुत ही तगड़ा रिजल्ट दिया है तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक में तेजी देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।